का जम गया अंदर में, पैरालाइज हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, क्या हो जाते हैं? माइंड में खून संचालित नहीं हो पाया, जम गया, माइंड की नसें भ्रष्ट हो गई। तो ये जो पुतला है चल रहा है जब तक वो मालिक चला रहा है। जरा से इस मशीनरी में गड़बड़ी हो जाए तो ये चलने वाला नहीं। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं, आप लोग भजन गाते हैं कि भाइयों वृथा जन्म गंवाया और चरखे का भेद नहीं पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भाइयों वृथा जन्म गंवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाइयों वृथा जन्म गंवाया, चरखे का भेद नहीं पाया, चरखे का भेद नहीं पाया, चरखे का भेद नहीं पाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाइयों वृथा जन्म गंवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। जन्म गंवाया, जब चरखे तू बन कर आया, जब चरखे तू बन कर आया, जब चरखे तू बन कर आया, जब चरखे तू बन कर आया। खाना पोसा खूब पढ़ाया, खाना पोसा खूब पढ़ाया। भाइयों बहुत ही लाड़ लड़ाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाइयों बहुत ही लाड़ लड़ाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाइयों वृथा जन्म गंवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाइयों वृथा जन्म गंवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। चरखा इस शरीर को कहा जा रहा है कि जब चरखे तो बनकर आया, जब आता है, बच्चा पैदा होता है, लोग कितने मगन होते हैं, खुश होते हैं, मगन होते हैं। सुंदर बच्चा है, अच्छा बच्चा है, खुशियों का ठिकाना नहीं, लड्डू बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन उधर ध्यान नहीं आ जाता कि कौन से कारीगर ने इसको बनाकर भेजा, थोड़ा उसे भी धन्यवाद दे दे। धन्यवाद देते हैं, मगन हो जाते कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन कौन से कारीगर ने बनाया है इस चरखे को? किस कारीगर ने बनाया है? सुंदरता लगाई है, गड़गड़ कर तैयार किया है, नाक कहीं पीछे लगा दिया था तब हो जाता, तब खुशी मनाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जरा ही टेढ़ा मेढ़ा पैदा कर देता तब बेचैन रहते हैं, पैरालाइज लग बच्चा पैदा हो जाता है तो जिंदगी भर परेशान रहते हैं, ले लेकर डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं, नहीं दौड़ते, आँख खराब हो जाए। गूंगा पैदा हो तो फिर बेचैन रहते हैं, बहरा पैदा। अर्थात सुंदर मालिक ने सारी गुण और कारीगरी बनाकर भेजा, लेकिन उधर की तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। हाँ, कमी कर दे तब ध्यान जाता है, तब कहेंगे भगवान ने इसे बिगाड़ डाला है। क्या कर दिया? बना के भेजा सुंदर, तब किसी को ध्यान नहीं जाएगा, बिगड़ा हुआ आएगा तब ध्यान। बहुत ही लाड़ लड़ाया, पाला पोसा, खूब पढ़ाया, शुरू से पढ़ाना चालू कर देते हैं कि ये है वो है वो है, कितना पढ़ाते हैं उसे। लेकिन अच्छी बात है, पढ़ाइए लिखाइए सब कुछ करिए, लेकिन
ध्यान रहना चाहिए कि किसने बनाया और कौन इसके श्वास चला रहा है। अगर इसका ध्यान नहीं है तो दिक्कत है। खूब मगन हो रहे हो और एक दिन श्वास रोक दे, फिर क्या हो जाएगा? मगन रहेंगे, फिर रोना चालू हो जाएगा। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं मूल स्रोत जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए कि जब चरखे तेरी आई रे जवानी, 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 खूब करी सने मन मानी, खूब करी सने मन मानी, खूब करी सने मन मानी, खूब करी सने मन मानी। जब इस चरखे पे जवानी आती है, युवावस्था आती है, तो मनमानी करता है। जिसके घर चरखा आया न वो कीमत समझ पाया, और जो चरखा खुद आया चरखा भी कीमत समझ, मनमानी चालू हो जाता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन चरखा भी नहीं समझ पाता कि जो ये मनमानी कर रहा हूँ उस पीछे मेरे परमात्मा की शक्ति मौजूद है, उसी की बुद्धि मौजूद है, उसका बल मौजूद है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी ऊर्जा मौजूद है, उसकी शक्ति के द्वारा हम संचालित हैं। ये गौर कर पाता नहीं। मनमानी में कितने कर्म बिगाड़ लेता है, कितने कितने को दुख देने लगता है, लूट मार करने लगता है, गला काटने लगता है, पापों के भंडार इकट्ठा करने लगता है। क्या क्या करता है, गौर कर नहीं पाता कि मेरी जो शक्ति मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, कौन मुझे चला रहा है, कौन मेरे श्वास चला रहा है, ये कभी याद आता नहीं। खूब करी इसने मनमानी कि जब चरखे तेरी आई रे जवानी, 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 खूब करी सने मन मानी, खूब करी सने मन मानी, भाई मेरे प्रभु का नाम बुलाया, चरखे का भेद नहीं पाया, भाई मेरे प्रभु का नाम बुलाया, चरखे का भेद नहीं पाया, भाइयों बिरथाई जन्म गवाया, चरखे का भेद नहीं पाया, भाइयों बिरथाई जन्म गवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। कहते हैं जवानी जब आती है तो मनुष्य किसी को गिनता नहीं कि मेरे समान कोई बलवान नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, मेरे समान कोई चालाक होशियार नहीं है, और वो प्रभु के नाम को याद कर पाता नहीं, भूल जाता है। उसी नाम के द्वारा हम जीवित हैं, नाम के द्वारा हमारा संचालन हो रहा है, लेकिन हम प्रभु के नाम को भूल जाते हैं, गंवा देते हैं। अगर किसी से कहो तो कहता हमारी अभी भजन करने की मेरी कौन सी उम्र हो गई, कहते हैं कि अभी मेरी कौन सी उम्र हो गई भजन करने की। क्योंकि लोग दिमाग में क्या है कि बुढ़ापा ही भजन करने का समय है। कब है? बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा आता है तो बूढ़े लोगों को गौर करना, देखना, जो उठ बैठ नहीं पाते, जो चल फिर नहीं पाते, दर्द से करा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भजन करने का नंबर आता है। और दर्द का याद करेंगे या भगवान की याद करेंगे? किसकी याद करेंगे? पीड़ा हो रही है तो जवानी में तो टाल देता है बुढ़ापे के ऊपर,
और बुढ़ापे में फिर करने लायक नहीं रह जाता है, इसलिए दोनों से चला जाता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं प्रभु का नाम भूल जाता है। महापुरुष कहते हैं भूल बैठा राम को, अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कि भूल बैठा राम को, प्रभु को भूल जाता है। और आगे फिर वही हाथ पैर कांपने का नंबर आ जाता है। जब समय था तो नहीं समझ पाया, और जब समझ आया वही किसी ने कहावत कहा कि जब दांत थे तब चने नहीं थे, दांत मजबूत थे, सोचता था चने खाऊं तो चने नहीं हैं। लेकिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब पैसे मिल गए, चने आ गए, अब दांत बेकार हो गए। अब चने रहकर क्या करेंगे, दांत से खाया नहीं जाता। ऐसे ही जब योग्य होता है प्रभु को संभालने का, प्रभु में मन लगाने का, प्रभु की भक्ति करने का, तब कहता है मेरी उम्र नहीं है। और जब समझ में आता है तब देर हो जाती है। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर।